नमस्कार, मैं भानु शर्माली। आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। जो भी अपना घर बनाना चाहता है वह बड़े अरमानों के साथ बड़े ही अपनी पूरी जीवन की पूंजी वहां लगाता है प्रेम पूर्वक, और उसमें सुख से वास करने की इच्छा करता है। जिसमें सुख से वास किया जाए वही वास्तु है। तो उसके लिए कुछ इतना समय निकल गया तो कुछ समय और निकल जाए तो अच्छे से मुहूर्त करना चाहिए, जिससे अनहोनी न होते हुए आसानी से जल्दी से घर का निर्माण हो जाए और उसमें सुख से वास किया जा सके। अब 2021 में कौन से माह से मुहूर्त शुरू हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। आपके नाम राशि से वह मुहूर्त श्रेष्ठ है या नहीं। मैंने शास्त्र प्रमाण के अनुसार चक्र शुद्धि के साथ, वेद शुद्धि के साथ भूमि पूजन के मुहूर्त, खनन पूजन, शिला पूजन, पंचशिला पूजन, नवग्रह निर्माण के मुहूर्त लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। कौन सी दिशा में भूमि का पूजन करना चाहिए उसका भी लिंक में दे रखा है व्यवस्थित तरीके से। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि सर्प का मुंह कौन सी दिशा में होना चाहिए। भूमि पूजन की कौन सी दिशा में, कौन से कोने में पूजन करना चाहिए और सर्प का मुख किस दिशा में होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बने रहें अंत तक। अब इस 2021 में सबसे पहले मुहूर्त कौन सा आता है, उससे पहले 14 जनवरी तक मलमास या खरमास रहेगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मलमास पूर्ण होगा और जनवरी को गुरु अस्त हो जाएगा, जो कि एक धार्मिक कार्यों का कारक है, मांगलिक कार्यों का कारक है। अस्त होने पर धार्मिक कार्य नहीं होते। अब जनवरी को गुरु अस्त हो रहे हैं, 17 को तो अति आवश्यक हो तो 15 या 16 जनवरी को भूमि पूजन किया जा सकता है। बहुत ही आवश्यक हो, अति आवश्यक, इसमें सब कुछ शुभ है। नक्षत्र श्रेष्ठ है, तिथि श्रेष्ठ है, वार श्रेष्ठ है। लेकिन जब ग्रह अस्त होता है या उदय होता है तब 3 दिन का दोष लगता है। वह दोष इसमें है, सम्मिलित है। अब 13 फरवरी को गुरु उदय होंगे तो 17 फरवरी को शुक्र अस्त हो जाएंगे। शुक्र भी धार्मिक कार्यों के कारक है, लग्जरियस के कारक है। तब ये दोनों ग्रह गुरु हैं, दोनों ग्रह, और ये अस्त होने पर शुभ कार्य, मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। कुल मिलाकर अप्रैल से पहले कोई मुहूर्त नहीं है। अप्रैल में कौन से महीने से है, कौन सी तारीख से है अप्रैल में? सबसे पहले हमको मुहूर्त मिलता है 17 अप्रैल 2021। चैत्र शुक्ल पक्ष, मृगशिरा नक्षत्र है उस दिन। पंचमी तिथि है, शनिवार है। मुहूर्त का समय रहेगा अभिजीत, जो अपने आप में सर्वसिद्ध है। उस दिन चंद्रमा रहेगा वृषभ राशि का, जो कि 1:08 तक, उसके बाद में मिथुन राशि का चंद्रमा आ जाएगा। सूर्य उस दिन मेष राशि के रहेंगे। सूर्य जब मेष राशि में रहते हैं तो भूमि का पूजन वायव्य कोण में भूमि पूजन होना चाहिए, जो कि वायव्य कोण होता है उत्तर पश्चिम के मध्य।
अब इस दिन मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए, जो कि मुहूर्त के लिए सिद्ध है कि चतुर्थ, अष्टम और द्वादशेश चंद्रमा हो तो मुहूर्त नहीं करना चाहिए। यह इन राशि वालों के लिए, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ, अष्टम और द्वादशेश चंद्रमा रहेगा, इनको नहीं करना। बाकी सभी राशियों वालों के लिए यह मुहूर्त करना अति उत्तम है। अब दूसरा मुहूर्त आता है 24 अप्रैल 2021, जो चैत्र शुक्ल पक्ष शनि प्रदोष है। उस दिन विष्णु द्वादशी, विष्णु भगवान की द्वादशी शनिवार है। इसके लिए, भूमि पूजन के लिए शनिवार अति श्रेष्ठ है। अभिजीत का मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ है, जो भी अपने आप में प्रमाणिक है। उस दिन नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी और सर्वासिद्धि अमर सिद्धि योग भी रहेगा। चंद्रमा उस दिन 11:55 तक सिंह राशि में, उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य उस दिन मेष राशि का, जिससे मुहूर्त अभिजीत तो आता ही है, वायव्य कोण में की ओर इशारा कर रहा है। मेष राशि में हो तो वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम मध्य होता है। इस दिन आपको एक कार्य अवश्य करना चाहिए अगर आप मुहूर्त करने जा रहे हैं। 1.25 किलो चावल अक्षत आपको ब्राह्मण को या आवश्यकता वाले को या धार्मिक स्थान पर भगवान के मंदिर में दान करना अवश्य चाहिए, ताकि आपका कार्य पूर्ण सही तरीके से संपन्न हो। मिथुन, कुंभ और तुला राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी कह दिया, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव की राशियों वालों के मैं लेकर के आया हूं कि आपकी राशि के अनुसार कौन सा श्रेष्ठ। बाकी सभी राशियों वालों के लिए यह मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ है। मिथुन, कुंभ और तुला राशि वालों के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। अब तीसरा मुहूर्त आता है 29 अप्रैल 2021, जो कि वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, गुरुवार। उस दिन रहेगा अनुराधा नक्षत्र। इस दिन आपको मुहूर्त 11:51 तक ही कर देना चाहिए। इसका कारण यही है कि उसके बाद में भद्रा नामांकु योग आरंभ हो जाएगा। भद्रा में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रखे गए हैं। और भद्रा में कौन से कार्य श्रेष्ठ रहते हैं? आप कोई इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं, आप कोई कोर्ट कचहरी का केस में जा रहे हैं, शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो ये भद्रा का मुहूर्त लेकर के जाया जा सकता है। उसके लिए मैंने एक लिंक दे रखा है, आप अवश्य देखिएगा कि भद्रा में कौन कौन से कार्य शुभ है। हालांकि भद्रा को अच्छा नहीं माना है, फिर भी क्यों भद्रा को अच्छा नहीं माना गया, इस बारे में भी दिया गया है। और वृश्चिक राशि का चंद्रमा रहेगा उस दिन 29 अप्रैल को। वृश्चिक राशि का चंद्रमा रहेगा, मेष राशि का सूर्य रहेगा, जो आपको भूमि पूजन वायव्य कोण में करना की ओर इंगित कर रहा है। वायव्य कोण उत्तर पश्चिम मध्य होता है। इसमें सिंह, मेष और धनु राशि वालों के लिए यह मुहूर्त नहीं करना चाहिए। बाकी सभी राशियों वालों के लिए मुहूर्त बहुत ही उत्तम है। अब मुहूर्त आता है 3 मई 2021, सप्तमी तिथि रहेगी, सोमवार रहेगा, वैशाख मास कृष्ण पक्ष उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उस दिन चंद्रमा उस दिन मकर राशि का रहेगा, सूर्य मेष राशि, जो कि वायव्य कोण में मुहूर्त करना चाहिए। और उसमें सर्वासिद्धि योग, शीतला माता का पूजन भी इसी दिन होता है, जो भी एक अच्छा मुहूर्त है, श्रेष्ठ मुहूर्त है, अभुज मुहूर्त है। शीतला माता की सप्तमी है,
ठंडी वस्तुएं खाई जाती है, उस दिन से शुरुआत होती है। कोई उसको बासोड़ा बोलते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। मुहूर्त का समय रहेगा। शीतला माता के दिन मुहूर्त करने पर आप घर में शांति के साथ, आनंद के साथ रहेंगे। शीतला माता बहुत शांत स्वभाव की, निर्बल स्वभाव की, और यह 1:08 से 3:24 तक वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम मध्य, तुला, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए मुहूर्त नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य सभी राशियों वालों के लिए मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। अब मुहूर्त आता है 8 मई 2021। द्वादशी तिथि रहेगी, शनिवार रहेगा। मैंने पहले भी कहा शनिवार को श्रेष्ठ माना गया है भूमि पूजन के लिए, खनन पूजन के लिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। सूर्य उस दिन मेष राशि में रहेंगे, चंद्रमा मीन राशि में। मुहूर्त की दिशा वायव्य कोण रहेगी, जो कि उत्तर पश्चिम मध्य होती है। मुहूर्त का समय अभिजीत, जो अपने आप में एक श्रेष्ठ मुहूर्त है। धनु, सिंह और मेष राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है। बाकी सभी राशियों वालों के लिए मुहूर्त बहुत ही उत्तम है। अब एक मुहूर्त आता है 13 मई 2021 को। वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी। रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत का मुहूर्त रहेगा। वृषभ राशि के सूर्य मेष राशि, सूर्य मेष राशि का, जो कि वायव्य कोण उत्तर पश्चिम मध्य पूजन संपन्न किया जाएगा। कुंभ, तुला और मिथुन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है। बाकी सभी राशियों वालों के लिए मुहूर्त अति श्रेष्ठ है। अब मुहूर्त आता है 14 मई 2021। अपने आप में एक शुद्ध मुहूर्त है, प्रमाणिक, जो बड़े ही अबूझ मुहूर्त है। इसमें विवाह, यज्ञ पवित्र, गृह प्रवेश और किसी ब्राह्मण को भी पूछे बगैर भी यह मुहूर्त किया जा सकता है। अक्षय तृतीया अपने आप में सिद्ध मुहूर्त, प्रमाणिक मुहूर्त, शास्त्र सम्मत। शुक्रवार मृगशिरा नक्षत्र, अभिजीत, स्थिर लगन, जो कि सिंह लगन, स्थायी रूप से हमारे घर में लक्ष्मी का निवास रखने वाला मुहूर्त। 12:11 से 2:30 तक का समय है मुहूर्त का। सूर्य मेष राशि का, जो कि वायव्य कोण मुहूर्त करने का संदेश दे रहा है। उत्तर पश्चिम मध्य का कोणा। चंद्रमा उस दिन वृषभ राशि का, जो यह घोषणा करता है कि तुला, कुंभ और मिथुन राशि वालों के लिए मुहूर्त नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य सभी राशि वालों के लिए मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ है। अब अगला मुहूर्त आता है 15 मई 2021। शनिवार, मृगशिरा नक्षत्र, वैशाख शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, शनिवार। चंद्रमा उस दिन मिथुन राशि के, सूर्य मिथुन राशि का सूर्य, चंद्र वृषभ राशि का, जो कि नृत्य कोण की और भूमि पूजन होगा, जो कि पश्चिम दक्षिण के मध्य होता है। मुहूर्त का समय रहेगा 12:22 से लगा करके 2:38 तक। मीन, वृश्चिक और कर्क राशि वालों को इस दिन मुहूर्त नहीं करना चाहिए। बाकी सभी राशियों वालों के लिए मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ है।
अब एक मुहूर्त आता है 24 मई 2021, त्रयोदशी तिथि रहेगी, वैशाख शुक्ल पक्ष सोमवार, स्वाति नक्षत्र, लगन का मुहूर्त का समय रहेगा 11:47 से लगा करके 2:03 तक। अभिजीत मुहूर्त भी श्रेष्ठ है, मुहूर्त इसमें श्रेष्ठ रहेगा। दोनों ही घर समृद्धि लाने वाले, स्त्री और लक्ष्मी प्राप्ति होने वाले मुहूर्त है, जो कि स्त्री लगन भी लिया जा सकता है, जिसमें सिंह लगन भी आ जाएगा। सूर्य उस दिन वृषभ राशि का रहेगा, चंद्रमा उस दिन तुला राशि का। इसलिए कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त श्रेष्ठ नहीं है। बाकी अन्य सभी राशियों वालों के लिए मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ है। मैंने आपसे एक बात की थी कि सर्प का मुख किस ओर होना चाहिए। भूमि पूजन कौन से कोण में करना चाहिए, तो यह घड़ी के विपरीत मुहूर्त चलता है। ऐसे समझिए कि पहले आग्नेय कोण में, मीन सरोवर सिंगर मैंने पूरा इसका विधिवत बना करके दिया है। फिर आग्नेय से चल करके नृत्य ईशान कोण की ओर। ईशान के बाद में मुहूर्त का समय आता है 3 माह तक वायव्य कोण की ओर, और वायव्य कोण से फिर आता है नृत्य कोण की ओर, और नृत्य कोण से फिर वापस आग्नेय कोण की ओर। तो इस तरीके से घूमते हैं सर्प राजा। तो सर्प देवता ऐसे घूमेंगे तो उनके मुख पर, उनकी पीठ पर, उनकी पूंछ पर हमको मुहूर्त नहीं करना चाहिए, वरना तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मुख पर आने पर घर के स्वामी को, पीठ पर आने पर घर के परिवार को, और पूंछ पर आने पर घर के किसी पत्नी भाव को तकलीफ आती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन तीनों को छोड़कर के जो चौथा कोना खाली होता है उसमें भूमि पूजन किया जाता है। तो सर्प का मुख कौन सी ओर होना चाहिए, तो उस कोने में भी सब सामग्री, जिस मुहूर्त आता है जिस कोने में, चाहे अग्नि में आ जाए, चाहे वायव्य में आ जाए, चाहे नृत्य में आए, चाहे ईशान में आए, तो वहां पर पूजन करना पड़ेगा। खूंटी रोपी जाती है। तो एक तो ये शास्त्र सम्मत है कि जो व्यक्ति जैसे चलता है मुख उस ओर ही होगा। हम चलेंगे तो हमारा मुख, अब पूर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे, तो पूर्व की ओर मुख रहेगा। पूर्व से फिर उत्तर की ओर घूमेंगे तो उत्तर की ओर मुख होगा। तो हम पीछे तो नहीं देखेंगे। तो कई लोग बड़े अजीबो तरीके से, बगैर कोई शास्त्र सम्मत, कोई नियम नहीं, सर्प का मुख विचित्र विचित्र स्थिति में बता देते हैं, जो कोई एक सही तरीके से नहीं है वो। तो जब हम वायव्य कोण में मुहूर्त करेंगे तो सर्प आगे बढ़ेगा दक्षिण की ओर, तो उसका मुख दक्षिण की ओर हो सकता है या आग्नेय कोण की ओर से हो सकता है, हमारे घर पर पूरी दृष्टि बनी रहे। अब जब आप नृत्य कोण में भूमि का पूजन करेंगे तो उसका मुख पूर्व की ओर होगा, वो आगे बढ़ेगा तो आगे की ओर मुख होगा। या तो आप उसको जब नृत्य कोण में भूमि का पूजन करेंगे तो या तो आग्नेय कोण की ओर, या फिर पूर्व की ओर, या फिर पूर्व और उत्तर के मध्य की कोण, ईशान कोण की ओर उसका मुख कर सकते हैं। अब आग्नेय कोण में अगर आप मुहूर्त करने जा रहे हैं तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर या वायव्य कोण की ओर ही मुख होगा। यह एकदम बिल्कुल सटीक बात है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। पर लोग कई तरीके से बताते हैं और मेरे पास कई प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। मैं सीधी तरीके से आपको समझा दिया कि जो व्यक्ति जैसे चलेगा उसका मुख उसी ओर होगा, यह शास्त्र सम्मत है। और दूसरी बात एक और आपसे कह देना चाहता हूं, भूमि पूजन की जो भी सामग्री है उसका पूरा व्यवस्थित तरीके से
सामग्री का किट तैयार कर रखा है मैंने। आप इच्छुक हैं या आपके वहां मिल जाती है तो वहां से ले लीजिए, वरना कई चीजें चूक जाते हैं जो पूरी सटीकता से नहीं मिल पाती, आपको कोई न कोई चीज मिस हो जाती है। तो मैंने बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से वह एक निर्माण किया है ताकि आप उसमें भूमि पूजन में उपयोग में ले सके और आनंद के साथ रहें, खुशियां मनाए, वंशवृद्धि बढ़े। इसी इच्छा से उसमें सारी सामग्री, आपको कहीं पर भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उसमें पूरी विधि दे रखी है। जल्दी ही मैं आपको भूमि पूजन से संबंधित पुस्तक छपने को जा रही है, वह भी मैं आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा। तो उसमें पूरी संपूर्ण विधि भी लिख के दी रखी है। बड़े ही आनंद के साथ यह मुहूर्त करिए और खुशियां मनाइए। बड़े आनंद के साथ जब नए घर में प्रवेश हो तो वहां आनंद रहना चाहिए। बड़े ही अरमानों के साथ अपनी मेहनत, गाड़ी कमाई व्यक्ति इसमें लगाता है, तो 2 दिन लेट हो जाए चलेगा, लेकिन अच्छा सा मुहूर्त देख करके आप गृह का निर्माण करवाइए, गृह प्रवेश करिए। और गृह प्रवेश पर भी मैं एक विशेष तौर से आपको समझाऊंगा किस तरीके से करना चाहिए। काफी लिंक तो मैंने भूमि से संबंधित, वास्तु से संबंधित दे रखे हैं। आप और अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। आशीर्वाद, नमस्कार। नए घर की शुरुआत बड़े ही खुशियों के साथ करें।